नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश में चर्चा के बीच अब हिमाचल से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार गिरने के आसार नजर आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और इसी बीच क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी जो है की गई है और 9 क्रॉस वोटिंग जो है किए गए हैं। अगर 7 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग होती है तो सुखद सरकार के लिए मुश्किलें जो है बढ़ जाएगी और ऐसे में सरकार गिरने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार गिरने के आसार के बीच बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार ने कहा है कि मेरे जीतते ही बड़ा बदलाव हो जाएगा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सीटों के लिए जारी रण में सियासी पारा इस वक्त हाई है और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की 15 सीटों पर आज वोटिंग होनी है और यह प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुकी है, जो है शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। दरअसल तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चाएं तेज है। इसके अलावा संभावित रूप से अप्रैल और मई में होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन के बीच पहले ही मुकाबले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर मतदान हो रहा है। मंगलवार शाम को ही नतीजे का ऐलान जो है कर दिया जाएगा, यानी आज की ही बात है। और राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 सालों का होता है और हर 2 सालों में 33% सीटों के लिए वोटिंग की जाती है। फिलहाल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में मतदान लगभग पूरा हो गया। 68 में से 68 में से ओनली 67 जो विधायकों ने वोट डाला है। एक की अचानक तबीयत खराब होने की खबर सामने आई, जो अस्पताल में एडमिट है और 9 क्रॉस वोटिंग की खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि खास बात है कि राज्य के एक राज्यसभा सीट पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी का चुनाव जाना लगभग तय है, लेकिन भाजपा ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाकर उतारा है और हर्ष महाजन अब कह रही है कि मेरी जीत जो है पक्की है। उन्होंने कहा है कि जिस जीत के लिए 35 मतों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 40 वोट मौजूद है, लेकिन फिर भी हर्ष महाजन कह रही हैं कि मैं जीतूंगा और जो है हिमाचल में सुखू की सरकार गिर जाएगी। ये बड़ा बयान जो उनके द्वारा दिया गया। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने राज्य की कांग्रेस सरकार के गिरने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गिरने में कुछ ही दिनों का जो है समय बाकी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी जो है जमकर घेरा। वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि बगावती सुर जो है कांग्रेस में उठता नजर आ रहा है। हिमाचल में प्रतिभा सिंह की बगावत की खबर सामने आ रही है। कई विधायकों ने बीजेपी के लिए जो है वोट कर दिया है। बीजेपी का बड़ा खेल है और हिमाचल में सरकार गिर सकती है। जी हां, अब आपको बता दें कि खेल जो है वो किस लिए जो है कहा जा रहा है या किस तरीके की रिपोर्ट जो है सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो सिचुएशन है, कोई लिख रहा भाई भाई सुखविंदर अब जो है सरकार गिरेगी, वहीं जिस तरीके से सिचुएशन है प्रतिभा वीरभद्र सिंह का भी बयान इस मामले पर देखने के लिए मिला है। वो भी क्या कुछ कह रही है, एक नजर डाली। देखिए, अब उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तो कुछ नहीं मैं बोल सकती। उनकी कॉन्शियस ने क्या करवाया है अब देखेंगे। व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट देन वील सी व्हाट द सिचुएशन इज एंड वील फेस इट। नो वील सेल थ्रू, वी हैव मेजॉरिटी एंड वील रिटेन द गवर्नमेंट। हो गई वो तो हो गई, ये तो कोई नई प्रथा नहीं है। इन्होंने पहले भी ऐसे हरकतें की है और इस बार भी हमको अंदेशा था कि ये पैसे की गेम भी खेलेंगे। इनके पास क्या है? इनके पास यही है धन की शक्ति, बल की शक्ति, जो इसका प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं वो तो सभी को आभास है। तो इन्होंने ऐसे प्रयत्न भी किए होंगे। उसमें क्या हमारे विधायकों ने किया है उसका रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी हैज डन अ लॉट फॉर द कंट्री एंड द स्टेट। जहां भी लोगों ने, जब विधानसभा के वोट हुए थे तब भी लोगों ने खुले मन से और खुले दिल से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, इस अंदेशे से कि कांग्रेस सरकारी जो पिछले 5 सालों में भाजपा के कार्यकाल में काम नहीं हुए वो अब कांग्रेस के कार्यकाल में होंगे। तो अभी हमारे पास 4 साल का समय है। हम धीरे धीरे जो हमने वायदे किए हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल रहेगी। आखिर में कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है
और वो क्या करते हैं वो तो अब वोट। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट आने के बाद जो भी सिचुएशन होगा उसका सामना करेंगे और जो भी मेजोरिटी होगी उसके साथ हम देखेंगे। हमारे पास इंडिकेशंस है कि बीजेपी जो है वो पैसे का इस्तेमाल करेगी, पावर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो कह रही हैं कि जो भी सिचुएशन आएगा उस पर उस हिसाब से एक्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं इंडिकेशन है कि पासा जो है पलट चुका है। आपको बता दें कि हिमाचल में अगर 7 या उससे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई तो सुक्खू सरकार पर तलवार लटक सकती है और 9 क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह टिकट मांग रही है और सीएम सुक्खू से लेकर राजीव शुक्ला तक की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में अगर खेल हो गया तो फिर होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बड़ा खेल देखने के लिए मिलेगा और हिमाचल से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ऑपरेशन लोटस जो है हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है, बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए, बड़ा झटका है, क्योंकि वो अब इसमें डैमेज कंट्रोल जो है किसी भी तरीके से नहीं कर पाएगी। अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी सत्ता से हाथ गंवाना पड़ सकता है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि इलेक्शन में जो है वोट डालने के लिए खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो नेता हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर काफी कुछ जो है कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप भी सुने। तो जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वैसे उनसे बातचीत करने के बाद आगे मैं बता सकता हूँ। और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। सर, जयराम ठाकुर बार बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, क्या मायने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है। वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे पैसे की अंतरात्मा भाजपा, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। नहीं, विधायकों से बातचीत हुई है? मेरी सभी विधायकों से बात हुई। अब देखना है कि अभी तो वोटिंग का काउंटिंग 4 बजे तक है, उसके बाद ही रिजल्ट कब तक आएगा। सुक्खू जी का कहना है कि हमारे जितने भी एमएलएज हैं जिन्होंने भी चुनाव में वोट किया है उन सभी ने पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है वोट किया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो बीजेपी की अंतरात्मा तो है समझ, उन्होंने कहा कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा सब चीजें साफ हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के अंदर अंतरात्मा नाम की चीज नहीं है, वहां तो पैसा अंतरात्मा चलता है, पैसे से अंतरात्मा चलती है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहता नजर आए। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है, उन्हें भी जो है चीजें पता है और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही है। अंतरात्मा की ये बात कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की सिचुएशन है, कोई जो है सीट मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई पहले कांग्रेस का था और बीजेपी में आ गया है और बीजेपी में आने के बाद ये भी कह रहा है कि सुक्खू सरकार गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में बड़े खेल की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है और वो समय दूर नहीं जब इनकी मुश्किलें लगातार निरंतर बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि सिचुएशन जो है समय के साथ और ज्यादा इनके लिए कंट्रोल से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि शाम जो रिजल्ट आएंगे उससे पहले बड़ा खेल जो है ऑलरेडी हो चुका है। इसी बीच अब आपको बता दें कि राज्यसभा इलेक्शन के बीच हिमाचल प्रदेश के मंत्री और कांग्रेस के लीडर विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि जहां तक मेरी जो है चीजें मुझे पता है, मुझे लगता है कि जो भी होगा अच्छा होगा और सारी चीजें जो है क्लियर है। देखिए वो तो टाइम विल टेल व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज नॉट हैपेंड, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर्टिकुलरली हाई कमांड ने, एंड उनका ऑनर को बनाए रखना ये हमारा दायित्व बनता है। एंड आई कैन नॉट स्पीक अबाउट एवरीबडी एल्स, बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड माई कॉन्शियस इज क्लियर।
तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बड़े खेल की तैयारी चल रही है, सुखो सरकार गिर सकती है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है कि 9 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग जो है इस वक्त हुई है और 7 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग होते ही सुखो सरकार पर जो है आप कह सकते हैं कि सरकार गिरने की तलवार लटकने लगेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शाम को आने वाले रिजल्ट में क्या कुछ बड़ा खेल देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।